Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear viewers, my name is Rayson Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. So my today's topic is law of conservation of mass. तो इससे पहले जो हमने टॉपिक उठाया था वो था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. तो आज जो हमारा पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में. ठीक है ना. तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ को प्रपोज किया है जोसेफ प्रोस्ट ने. इट वाज प्रपोज्ड बाय लेवेजर. इसने इस लॉ को प्रपोज किया था लेवेजर ने. ठीक है ना. तो लेवेजर वो है जिसको हम नाम देते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हमारे पास अगर रिएक्टेंट है ए, ठीक है ना, दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो ये आपस में कंबाइन होके बनाएंगे प्रोडक्ट, मान लीजिए सी प्लस डी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है, मान लीजिए रिएक्टेंट्स का मास है 10 ग्राम्स, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट का मास भी होना चाहिए 10 ग्राम. इसका मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. या हम यूं बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एतबार से मास ऑफ रिएक्टेंट होता है किसके बराबर? सो मास ऑफ रिएक्टेंट ये होता है किसके बराबर? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर. ठीक है ना. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर हम इसको अब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, हम यूं इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको स्टेट कर सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हम यूं इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इन एनी फिजिकल चेंज, इन एनी फिजिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन, in any physical change or a chemical reaction, total mass of the reactants, total mass of the reactants, total mass of the reactants is equal to total mass of products, total mass of products. ठीक है ना. तो टोटल मास रिएक्टेंट्स का किसके बराबर होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ को वेरीफाई किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लैंडोल्ट. इसको वेरीफाई किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लैंडोल्ट. लैंडोल्ट ने इस लॉ को कैसे वेरीफाई किया तो हम देखेंगे. सो लॉ वाज वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट यूजिंग H-shaped tube, using H-shaped tube. तो इस लॉ को वेरीफाई किया लैंडोल्ट ने. उसने एक ट्यूब इस्तेमाल किया, वो है H-shaped ट्यूब. तो H-shaped ट्यूब जो है, मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा. ये है H-shaped ट्यूब, लैंडोल्ट्स ट्यूब. तो इसमें एक लिम में उसने लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. तो दूसरी लिम में उसने लिया सोडियम क्लोराइड. ठीक है ना. तो AgNO3 एक रिएक्टेंट है, सोडियम क्लोराइड दूसरा रिएक्टेंट है. जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट्स AgNO3 प्लस NaCl. तो प्रोडक्ट जो होगा वो होगा AgCl प्लस NaNO3. प्रोडक्ट होगा AgCl प्लस NaNO3. मान लीजिए जो ही इसने लिया AgNO3 एक लिम में, दूसरी लिम में इसने लिया सोडियम क्लोराइड. तो इस H-shaped ट्यूब का जो वेट है, लेट दैट बी W1. ये है W1. मान लीजिए W1 है 100 ग्राम. ठीक है ना.
तो बिफोर रिएक्शन वेट ऑफ दिस एच शेप्ड ट्यूब इज 100 ग्राम, ठीक है ना। इसने इस ट्यूब को फिर टिल्ट किया, तब जाके AgNO3 कंबाइन हुआ सोडियम क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पे बन गया प्रोडक्ट AgCl एंड NaNO3। इसने फिर इस ट्यूब को अगेन वेह किया, तो दैट इज W2 वेट ऑफ द ट्यूब एच शेप्ड ट्यूब आफ्टर रिएक्शन। ये है वेट ऑफ एच शेप्ड ट्यूब। बिफोर रिएक्शन क्या है वेट, दैट्स 100 ग्राम। नाउ आफ्टर रिएक्शन क्या है वेट, दैट वाज आल्सो फाउंड टू बी 100 ग्राम, ठीक है ना। इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज W1 जो हमने लिया, ये है 100 ग्राम, एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W2, ये है 100 ग्राम, ठीक है ना। सो विच वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है किसके बराबर, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है ना। लेटर जो ये स्टेटमेंट है कि टोटल मास रिएक्टेंट्स का किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है, इसको बाद में मॉडिफाई किया, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि वहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर नहीं होता है, कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। उस एतबार से जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्या है, वो है टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो है टोटल मास एंड एनर्जी, टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर होता है, ये होता है टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, वो ये है कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक्स फॉर वाचिंग।